हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में लोदी वंश से संबंधित टॉप 14 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की नींव बहलोल लोदी ने डाली थी। नेक्स्ट, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किस वर्ष की थी? 1451 ईस्वी में। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट, लोदी वंश का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। यह है दिल्ली सल्तनत के 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। वह कौन कौन से हैं? वह हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का कार्यकाल मुख्यतः 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य में था। यह है लोदी वंश के शासक। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करता है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी शासक हुए। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य में था और यह इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहलोल शाह गाजी की। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट, बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर वह स्वयं भी खड़ा रहता था। नेक्स्ट, वह कौन ऐसा शासक है जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने अपना अंतिम अभियान कहाँ का किया था? ग्वालियर का। बहलोल लोदी ने अपना अंतिम अभियान ग्वालियर का किया था। नेक्स्ट, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में मितावली में लू लगने के कारण हो गई थी और मितावली ग्वालियर के पास एक जगह है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी के मध्य में था। नेक्स्ट, अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख ए दाऊदी में किसके बारे में बताया गया है? बहलोल लोदी के बारे में। अब्दुल्ला ने तारीख ए दाऊदी पुस्तक की रचना की जिसमें बहलोल लोदी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, किसने जौनपुर के शासक महमूद शाह को हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक महमूद शाह को हराकर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। नेक्स्ट, बहलोल लोदी के बाद कौन दिल्ली सिंहासन पर बैठा था? निजाम खां। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। 15वां प्रश्न, निजाम खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान सिकंदर शाह की। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और यह 1489 ईस्वी में शासक बना था। 16वां प्रश्न, सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। नेक्स्ट, बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। बादलगढ़ के किले का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था और बादलगढ़ का किला कहाँ है? आगरा में। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? समानता के आधार पर। सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था समानता के आधार पर होती थी। नेक्स्ट,
सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए कौन से प्रारंभिक पैमाने का प्रचलन किया था? गज-ए-सिकंदरी। सिकंदर लोदी ने गज-ए-सिकंदरी नामक भूमि के पैमाने का प्रचलन किया था और इसमें एक गज-ए-सिकंदरी में 30 इंच होते थे। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी किस शीर्षक से अपनी फारसी कविताएं लिखता था? गुलरुखी शीर्षक से। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा में। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की? 1506 ईस्वी में। 24वां प्रश्न, किस शासक ने भूमि में गड़े खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में किस नाम से अनुवाद हुआ था? फरहंगी सिकंदरी नाम से। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगी सिकंदरी नाम से हुआ था। नेक्स्ट, किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमानों स्त्रियों को संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे गुप्तचर विभाग किसके शासनकाल में था? सिकंदर लोदी के काल में। सल्तनत काल में सबसे अच्छा गुप्तचर विभाग सिकंदर लोदी के काल में था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है। अब सिकंदर लोदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिकंदर लोदी की मां जुबैद एक सोनार की पुत्री थी। सिकंदर लोदी की मां जयवंद एक सोनार की पुत्री थी। सिकंदर लोदी ने बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। इसने राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा प्रणाली भी शुरू की थी। सिकंदर लोदी ने खागान कर या अनाज कर को समाप्त कर दिया था और इसने व्यापारिक प्रतिबंध को हटा दिया था। इसके समय में गायन विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरी की रचना हुई। इसके समय में गायन विद्या के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरी की रचना हुई थी। इसने मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके शिक्षा का केंद्र बनाया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। सिकंदर लोदी हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा देता है। मौज की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा किया गया था और मौज की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। मौज की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने, और मौज की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? गले की बीमारी के कारण। और कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के बाद कौन शासक बना था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य में था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने अपने पुत्र जलाल खां को कहाँ का शासक बनाया था? जौनपुर का। सिकंदर लोदी अपने पुत्र जलाल खां को जौनपुर का शासक बनाता है। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के पुत्र जलाल खां की हत्या किसने की थी? उसके भाई इब्राहिम लोदी ने। सिकंदर लोदी के पुत्र जलाल खां की हत्या उसके भाई इब्राहिम लोदी ने कर दी थी। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किस राजा को हराकर ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया था? विक्रम सिंह जीत को। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रम सिंह जीत को हराकर ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। नेक्स्ट, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम सिंह के बीच। नेक्स्ट, खतौली के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी।
खतौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम सिंह के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा था? राणा सिंह, दौलत खां लोदी और आगम खां लोदी, इन तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी के शासक थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। दौलत खां लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा। इन तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की हत्या किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट, लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? 75 वर्षों तक। लोदी वंश के शासकों ने 14 से 51 से 1526 ईस्वी के मध्य शासन किया था और इन्होंने लगभग 75 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।